हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कलेक्टिव राइट्स के बारे में कि कलेक्टिव राइट्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कलेक्टिव राइट्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में बात कर रही है, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो कलेक्टिव राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये ग्रुप ऑफ पीपल्स या फिर जो पूरा स्टेट है, पूरी कंट्री के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। कलेक्टिव राइट के अगर दूसरे नाम बात करें तो इनको एक तरह से थर्ड जनरेशन राइट भी कहा जाता है और इनको सोलिडेटरी राइट भी कहा जाता है या न्यू राइट भी कहा जाता है। तो ये इसके डिफरेंट नाम हैं कलेक्टिव राइट्स के। तो एग्ज़ाम में अगर किसी भी नाम से पूछा जाता है तो इसका मतलब यही है कि वो कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, इन राइट्स से रिलेटेड ये माना जाता है कि अगर किसी भी पर्सन को या ह्यूमन को इस प्लेनेट पे रहना है, सरवाइव करना है, तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा तभी जो ह्यूमन बीइंग हैं वो प्लेनेट पे सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो सारे जो कलेक्टिव राइट्स हैं ये सभी पीपल से, जितने भी लोग हैं, चाहे दुनिया के हों, किसी स्टेट के हों, सभी से ये जो राइट हैं ये बिलोंग करते हैं। जो कलेक्टिव राइट हैं ये कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा सिर्फ अलोन, मतलब खाली वो अकेला ही वो चाहे कि मैं सिर्फ खुद ही मैं इस राइट को यूज़ करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जब भी ये राइट यूज़ किया जाएगा तो उसको, इंडिविजुअल को तो बेनिफिट होगा ही होगा, उसके साथ साथ और भी जितने भी लोग हैं सभी को उसका बेनिफिट होगा। मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्सन कोई भी वो अलोन, मतलब कि अकेला उसको जो है यूज़ नहीं कर सकता उस राइट्स को। जो मतलब कलेक्टिव राइट है उनको अकेला यूज़ नहीं कर सकता। तो कलेक्टिव राइट जो है हमेशा एक साथ मिलकर, कलेक्ट होकर सब लोग जॉइंटली ही इसको जो यूज़ कर सकते हैं, इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब सारे मिलकर यूज़ करेंगे, सब एक्सरसाइज करेंगे उस कलेक्टिव राइट का, तो तब हर एक पर्सन को इंडिविजुअल बेस पर जो है सबको बेनिफिट होगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं जो कलेक्टिव राइट है वो ट्रेडिशनल राइट से एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल राइट है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर वो वेस्ट होते हैं, जबकि कलेक्टिव राइट ऐसा नहीं है। वो कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सोसाइटी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो स्टेट है या फिर जो जितने भी वर्ल्ड में जो पीपल्स हैं सभी से रिलेटेड वो, मतलब कि कलेक्टिवली वो बिलोंग करते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ करिए अगर किसी पर्सन, मतलब कि राइट टू वर्क की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू वर्क देखिए किससे रिलेटेड है, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, जो इंडिविजुअल जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है। तो राइट टू वर्क जो है हर एक इंडिविजुअल को मिला हुआ है। या इसी तरह राइट टू एजुकेशन बात करें तो राइट टू एजुकेशन भी हर एक इंडिविजुअल पर्सन को मिला हुआ है। तो ये इंडिविजुअल राइट है। अगर हम बात करें राइट टू पीस, शांति, तो शांति कैसे होगी? अब देखिए, ये एक इंडिविजुअल से रिलेटेड तो है नहीं। अगर आप चाहें कि आप अपने देश में शांति से रहें तो अब आप अगर शांति से रहें तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अगर आप शांति से रहेंगे तो पूरे देश में शांति हो जाएगी। तो हर एक पर्सन अगर देश का शांति से रहेगा तभी आप इस राइट को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरह से दूसरे, अगर एक और एग्जांपल देता हूं मैं, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट। तो अगर सेफ एनवायरनमेंट की बात करें तो ये कलेक्टिवली ही आप अचीव कर सकते हैं, कलेक्टिवली ही इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप सिर्फ किसी तरह का कोई प्रदूषण, कोई पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं तो सिर्फ आपके ना फैलाने से आप उस राइट को, जो राइट टू सेफ एनवायरनमेंट है, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते या इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसका बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब कलेक्टिवली सभी लोग जितने भी हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, पोल्यूशन से रिलेटेड, कि पोल्यूशन ना फैलाएं, तभी आपको सेफ एनवायरनमेंट जो है या फिर मतलब प्योर एनवायरनमेंट प्राप्त होगा, तभी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसलिए इन राइट्स को जो है कलेक्टिव राइट्स कहा गया है। तो इनमें जैसे दो के मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ कौन कौन से राइट्स आते हैं। जैसे कि इनमें जो आता है राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस, राइट टू कॉमन हेरिटेज, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट। तो इस टाइप के जो राइट्स हैं इनको कलेक्टिव राइट कहा जाता है, जो कि कलेक्टिवली सभी पीपल्स के द्वारा ही एक साथ इकट्ठा होकर ही इन राइट्स को यूज़ किया जा सकता है या इनका बेनिफिट उठाया जा सकता है।
तो हम कह सकते हैं जो कलेक्टिव राइट्स हैं ये यूटिलाइज या अचीव तो कलेक्टिव होके एक साथ इकट्ठा होके ही किया जा सकता है, पर इसका बेनिफिट हर एक इंडिविजुअल को मिलेगा। इसी तरह अगर राइट टू डेवलपमेंट की बात करें तो अगर जो इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल बेसिस पे अगर सभी का डेवलपमेंट होता है तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबकी पर्सनैलिटी का डेवलप्ड होगा, और जब डेवलपमेंट होगा तो स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो इसलिए जो है इन कलेक्टिव राइट्स को थर्ड जनरेशन राइट कहा जाता है, तो या न्यू राइट्स कहा जाता है, क्योंकि इन राइट्स पे ध्यान देकर ही या इन पर फोकस करके इनको प्रमोट करके या प्रमोशन प्रोटेक्ट करके ही जो हम एक पीसफुल और सेफ एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कलेक्टिव राइट्स के बारे में।